सनातन। जय मां मातंगी। उल्लू, मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू। उल्लू को अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उल्लू को लेकर तमाम सी भ्रांतियां और किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। उल्लू की साधना करने से व्यक्ति न सिर्फ अपने घर से तंत्र मंत्र निगेटिविटी भूत प्रेत बाधा से मुक्ति पा सकता है, बल्कि अकूत धन प्राप्त कर सकता है मात्र उल्लू की साधना से। आज के इस विशेष एपिसोड में आप जानेंगे उल्लू की साधना कैसे की जाती है और कौन सा वह मंत्र है जिसके करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत बाधा तंत्र मंत्र किया धारा तो समाप्त होगा ही, बल्कि अकूत धन छप्पर फाड़ कर प्राप्त होगा। यह मंत्र और मंत्र की विधि तो हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे उल्लू को लेकर के कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे विषय जिन्हें सुनकर आपको आश्चर्य होगा। संभव है कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हों, क्योंकि उल्लू शुभता और अशुभता दोनों की सूचना देता है। उल्लू आपको कौन सी सूचना दे रहा है? जीवन में दुख आने वाला है या अपार प्रसन्नता और खुशी आने वाली है? सब कुछ इसे ये एपिसोड में, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। कार्यक्रम के साथ साथ एक निवेदन की कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां मातंगी अवश्य लिख दें, लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। उल्लू को अत्यंत शुभ माना गया है क्योंकि ये मां लक्ष्मी का वाहन है। वैसे तो मां लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है, लेकिन जब मां वाहन पर सवार होती हैं तो वो वाहन उल्लू ही होता है। उल्लू को हमारे सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन उल्लू से जुड़ी कुछ ऐसी कथाएं भी हैं और ऐसी भ्रांतियां भी हैं या ऐसी किंवदंतियां भी हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि उल्लू अपशगुन की भी सूचना मनुष्य को दे देता है। आज इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर उल्लू से किसी व्यक्ति की नज़र मिल जाए तो वह व्यक्ति रातों रात धनवान हो जाता है। जी हाँ, अगर उल्लू से किसी व्यक्ति की नज़र मिल जाए तो वो रातों रात धनवान हो जाता है। ऐसा भी मानता है कि अगर किसी रोगी व्यक्ति पर दवा का असर नहीं हो रहा है या उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है और अचानक उसको उल्लू छू ले या उसके ऊपर से उल्लू उड़ता हुआ निकल जाए तो रोगी पर दवा का असर भी होगा और तत्काल रोगी ठीक हो जाता है। मानता है कि उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना अशुभ माना गया है। यानी उल्लू अगर दाहिनी तरफ देख रहा है और दाहिनी तरफ या फिर दाहिनी तरफ बोल रहा है तो वो किसी अशुभ लक्षण के संकेत हैं, कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन वहीं उल्लू अगर बाईं तरफ देख रहा है और बाईं तरफ उसकी आवाज़ बाईं तरफ से आ रही है तो मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा शुभ और चमत्कार होने जा रहा है। उल्लू का किसी के मकान पर आना और छत के ऊपर बैठ जाना निश्चित बहुत अपशगुन वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यदि उल्लू किसी के मकान की छत पर आकर बैठने लगे तो उस घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी घर की छत पर उल्लू का बैठना मृत्यु का सूचक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को प्रातः यानी सुबह सुबह पूरब की दिशा में उल्लू दिख जाए या पूरब की दिशा से उल्लू की आवाज़ आती सुनाई दे तो मान के चलिए कि निकट भविष्य में अपार धन उसे मिलने जा रहा है। यह शुभ सूचना है और धन का घोतक है। इसीलिए प्रातःकाल पूर्व दिशा में उल्लू का दर्शन या पूर्व दिशा में उल्लू की आवाज़ को सुनना शुभ माना गया है और अपार धन यह दे देता है। स्वप्न में अगर किसी व्यक्ति को सामने से उल्लू आता हुआ दिख रहा है, ऐसा वो स्वप्न दिख रहा है कि सामने से उसकी तरफ उल्लू चला रहा है, तो मान के चलिए कि अत्यंत शुभ स्वप्न है और अथाह धन लाभ होने जा रहा है। यानी बहुत अच्छा सपना माना गया है। लेकिन वहीं अगर स्वप्न में ये दिखे कि उल्लू उसके पास से दूर होता चला जा रहा है, यानी विपरीत दिशा में जा रहा है,
तो मान के चलिए कि भयंकर धन हानि और जन हानि की सूचना ये स्वप्न आपको दिख दे रहा है। यानी उल्लू का अपनी तरफ आना शुभ और जाना अत्यंत अशुभ माना गया है। कुछ शास्त्र ऐसा मानते हैं कि यदि उल्लू के पंख की राख को कसूरी में घिस करके तिलक लगाया जाए या शरीर पर लगाया जाए तो वह वशीकरण की तरह काम करता है। जिस घर पर उल्लू बैठे वह घर उजड़ जाता है, तबाह और बर्बाद हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि उल्लू किसी घर की छत की मुंडेर पर या छत पर आकर बैठने लगे तो शीघ्र ही वह घर उजड़ जाता है और तहस नहस हो जाता है। धन की एक और मामला बताते हैं। दीपावली में यदि उल्लू की तस्वीर को लगा करके आप पूजा करते हैं तो मान के चलिए आकस्मिक यानी अचानक धन आपको प्राप्त होगा। एक और छोटा सा प्रयोग आप कभी भी करके देख लीजिए। जहां आप अपना पैसा रखते हैं, तिजोरी में, लॉकर में, अलमारी में, जहां कहीं भी आप अपना पैसा रखते हैं, वहां एक छोटी सी उल्लू की तस्वीर यानी उल्लू की फोटो लगा दीजिए। कभी भी आपके भंडार में धन की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा, धन का भंडार आपका भरा रहेगा। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं उल्लू की साधना। उल्लू की साधना आप कैसे कर सकते हैं और कौन सा वो मंत्र है जिसके करने से ये साधना पूर्ण होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साधना से क्या क्या लाभ आपको होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी के घर को बंधवा दिया गया है, तंत्र मंत्र किया गया है, टूना टुटका किया गया है, नज़र दोष है, निगेटिविटी, यानी कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या घर के अंदर नज़र आ रही, किसी को शक हो रहा है कि हमारे घर को किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है या किसी ने बंधवा दिया है या कोई भूत ससय बाधा हमारे घर में प्रवेश कर गई है जिससे परिवार बिल्कुल उजड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, ऐसी स्थिति अगर आती है तो मान के चलिए धन के रास्ते भी बंद हो जाते हैं और धन की ज़बरदस्त समस्या खड़ी हो जाती है। पैसे के लिए आदमी मोहताज हो जाता है। धन का रास्ता खोलना है तो सबसे पहले घर की निगेटिविटी को ख़त्म करना पड़ेगा, किए धरे को ख़त्म करना पड़ेगा। भूत प्रेत तंत्र मंत्र अगर कुछ किया गया है तो उसे घर के बाहर करना पड़ेगा, और वो जैसे ही बाहर होगा वैसे ही आपके सारे कार्य फिर से चलने लगेंगे, सुचारू रूप से चलने लगेंगे और आपके ऊपर धन वर्षा होने लगेगी। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी की एक ऐसा चित्र यानी फ़ोटो लानी होगी जिसमें माँ लक्ष्मी या तो उल्लू पर बैठी हुई हों या फिर माँ लक्ष्मी के अगल बगल उल्लू हो। तात्पर्य यह है कि माँ लक्ष्मी के साथ उल्लू की फ़ोटो होना अनिवार्य है, चाहे माँ उल्लू पर सवार बैठी हुई हो या उल्लू उनके बगल में बैठा हो। ऐसी फ़ोटो ला करके आप अपने घर के मंदिर में या किसी एकांत स्थान के ऊपर इसे स्थापित कर दीजिए। फिर विधिवत जैसे माँ की पूजा होती है वैसे माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, अनुनय विनय करिए, और लाल चंदन की माला से आपको एक मंत्र बताऊंगा जिसका जाप करना है और कम से कम 1000 बार इस मंत्र का जाप आपको करना होगा। माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा में आप जानते हैं जैसे सामान्यतः माँ लक्ष्मी की पूजा होती वैसी पूजा करना होगा आपको। मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है जिसे 1000 बार लाल चंदन की माला से आपको जपना होगा। मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया धरा नजर धीट पलायन कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया धरा नजर धीट पलायन कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। ओम नमो काल रात्रि सर्वभूत बाधा किया धरा नजर भीट पलायन कुरु कुरु ओम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप 1000 बार लाल चंदन की माला से जपेंगे। माँ लक्ष्मी के उस चित्र की सामने बैठकर करेंगे जिसमें माँ लक्ष्मी उल्लू पर सवार हों या उल्लू पर बैठी हों। 1000 माला कर लेने के बाद ये मान के चलिए कि घर में अगर आपका किया धरा है, तंत्र मंत्र है, भूत प्रेत है, किसी ने घर को बांध दिया है, कोई शैबल आपके घर में प्रवेश कर गई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है तो वह सब समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही वो सब समाप्त होगा वैसे ही आपके धन के तमाम रास्ते खुलने प्रारंभ हो जाएंगे।
धन की वर्षा होने लगेगी और सारे काम जो अवरुद्ध हो गए थे, जो रुक गए थे, वो सारे काम स्वतः प्रारंभ हो जाएंगे। एक नई चेतना, ऊर्जा और प्रसन्नता आपके जीवन में आ जाएगी। इसलिए यह छोटा सा मंत्र है, छोटा सा प्रयोग है, इसे करिए, देखिए, चमत्कार होगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदार और परिवार को जरूर भेजिए, जिससे वह इसका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय मां मातंगी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगली बार एक और धांसू और नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए जय मां मातंगी।